क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ऑन सेलिंग अ टेबल फैन एट ₹2827.06 द वैल्यू ऑफ गेन इज 14% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 2230। कहने का मतलब है कि अगर आपने सेलिंग फैन को, टेबल फैन को 2230 रुपीज में बेचा तो कुछ लॉस होगा, लेकिन अगर उसको आपने 2827.06 में बेचा तो कुछ फायदा होगा। वहां का जो फायदा है ना, यहाँ के लॉस से 14% ज्यादा होगा, मतलब फायदा 14% ज्यादा हो रहा है। कहने का मतलब पहले अगर 100 रुपए का लॉस हो रहा था तो अभी 114 रुपए का फायदा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो आप बताइए कि 14% ओवरऑल गेन के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। आइए ऐसे समझे इस क्वेश्चन को। यहां होगा कहीं कॉस्ट प्राइस, पहले इसने बेचा 2230 में तो इसको कुछ लॉस हुआ, मान लेते हैं जो लॉस है वो X रुपीज का हुआ है। फिर इसने बेचा उसको 2827.06 रुपीज में, यहां पे कुछ फायदा हुआ, ये क्या हुआ है Y रुपीज का फायदा हुआ है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो Y है ना और X है, Y जो है 14% ज्यादा है, मतलब अगर X का वैल्यू 100 है तो Y का वैल्यू 114 होगा। तो बातें ऐसी आ गई कि अगर Y का वैल्यू 57 है, जब X का वैल्यू क्या होगा 50 होगा। तो यहाँ पे जो गैप है, इस गैप में हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखो ये 57 है, ये 50 है। ध्यान रहे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये तो हमने प्रोपोर्शन के टर्म में लिखा है। तो ये जो टोटल डिफरेंस है ये तो X प्लस Y है, और डिफरेंस आ कितने का रहा है 0.06 का, 7 आ गया, 12 में से 3 गया 9, और 8 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, और इधर जब हम X एंड Y को सम करें तो 107 आ रहा है। तो ये जो 107 है इसका वैल्यू कितना है 597.06 का। एक का वैल्यू अगर हम निकालने जाए तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स में तो आ जाएगा 535, और 35 का मतलब कितना हो गया 62, तो 620, फिर से 5 तो 535, फिर इसके बाद 8 आ जाएगा। सो 5.58 आ रहा है ना। हमें किसका वैल्यू चाहिए, अच्छा 5.58 नहीं 5.58, चलो ठीक है 5.58 हो गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए 50 का वैल्यू चाहिए। तो 50 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 5 40, 5 है 25, 4 29, और बचा है 25 2 27। सो 279 रुपीज आ गया। तो जब 50 का वैल्यू 279 है तो एक बात बताइए, जब 2230 में x ही 50 है, x का वैल्यू ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो बोलोगे 2230 तो था ही, इसमें x मतलब कि 279 को ऐड कीजिए, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 9 हो गया, 7 3 10 हो गया, और 22 24 है 25, 2509 रुपीज जो है इसका कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या चाहिए 14% गेन के बाद सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 14% गेन के बाद, तो ए आ जाएगा आपका 2509 का 114/100। या ऐसा ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2509 में 10% का मतलब हो गया 250, तो इसमें 250 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 के आसपास आएगा, और उसमें 4% का मतलब इसका 1/6 निकालेंगे तो 40 के आसपास आ जाएगा। मतलब अच्छा यहाँ पे वैल्यूज बहुत पास है तो हम ऐसा अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाएंगे, तो लगभग पूरा वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, और पूरा वैल्यू निकाल के देखिए आ जाएगा 2860.26। अगर जो ऑप्शन है उसमें वैल्यूज के बीच का गैप ज़्यादा होता तो हम अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज निकाल के या फिर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही पास है। मेनली देख लीजिए 2890, 2860, 2844.5, तो रिस्क नहीं लेना है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सोल्यूशन मिलेगा आपको डिटेल में। और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।